प्रश्न में दे रखा है, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस की शक्तियों के परिमाण का अनुपात 4:3 है। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो संयोजन की फोकस दूरी का हम सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र में के आधार पर ही हम संयोजन की फोकस दूरी निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि संयोजन की फोकस दूरी होती है 1/f। 1/f इक्वल संयोजन की फोकस दूरी। तो यहाँ पर रख देंगे हम, हमारे पास में जितने लेंस है उन लेंसों की फोकस दूरियों को हम जोड़ते चले जाएंगे इसी तरह से, जैसे कि 1/f1 की फोकस दूरी प्लस 1/f2 लेंस की फोकस दूरी। तो हमारे पास दो ही लेंस है तो दो ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो लेंस दिए हुए हैं, पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर प्लस, अब इस लेंस की फोकस अवतल लेंस की फोकस दूरी और ज्ञात करनी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। अब हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है 1/p, यानी कि क्षमता, लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमें दोनों लेंसों की क्षमता दे रखी है। तो पहले लेंस की क्षमता जैसे कि इसके अनुसार लिख देंगे, तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि ये P1 और अवतल लेंस की क्षमता P2 बराबर हो जाएगी उत्तल लेंस की फोकस दूरी बटे अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी f2। अब हमको यहाँ पर दे रखा है कि P1 कितना दे रखा है 4 और P2 3 दे रखा है। तो इसकी f1 की दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें f2 की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। तो यहाँ से इसका मान निकल के आ जाएगा, f2 का मान निकल के आ जाएगा 3 चौक 12 और 4 चौक 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 हम यहाँ पर रख देंगे। अब इन दोनों का लैसे लेते हैं। लैसे लेने के बाद में इनका लघुत्तम आएगा 48। तो 12 चौके 48 प्लस, तो यहाँ पर देखो ये माइनस में आएगी क्योंकि लेंस की फोकस दूरी, इसलिए इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 16 48 तो माइनस के 3, 1/48। तो 1/f इक्वल आया। तो f इक्वल यानी कि तुल्य फोकस दूरी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। तो संयोजन की फोकस दूरी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। संयोजन की फोकस दूरी।
तो लेंस के संयोजन की फोकस दूरी कितनी आएगी? 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑप्शन में उत्तर है 48 सेंटीमीटर आ जाएगी।